तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे 2 वीडियो बना दिए हैं। पहला वीडियो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। दूसरा हम क्या देखे थे, इसमें देखे थे हम क्या, आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, ठीक, और पार्टीशन कोफिशिएंट। आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बॉन्डिंग, चिलेशन, बायोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या रखेंगे अगले वीडियो में, ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि एक वीडियो में हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगा और 2 वीडियो लगेगा जो इसमें कंप्लीट, यानी कि पूरे 5 वीडियो में हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो एक स्पेशल प्रकार का बॉन्डिंग होता है जो किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, बात करें इसमें जैसे एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें बात करें कि जब हमारा हाइड्रोजन एटम होता है कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है किससे, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो क्या करता है वो कोवैलेंट कंपाउंड बना देता है फिर से वो, जैसे में अमोनिया। ठीक है, अब देखिए वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो भी कौन सा कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, दो वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो क्या होता है, कमजोर होता है किससे, वीकर बॉन्ड से, और जो मजबूत होता है किससे, वंडरवाल फोर्स से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्पेशल प्रकार का बॉन्डिंग होता है जो हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, बात करें कि हमारा जो कंपाउंड होता है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, तो हमारा कंपाउंड कौन कहलाता है, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, कम जोड़ होता है, और आयनिक बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एक्शन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंपॉर्टेंट एक्शन है, तो ये क्या करता है, जो ड्रग होता है, ड्रग के साथ बाइंड होकर उसको हाइड्रोफिलिक बनाता है, यानी कि वाटर में सोल्यूबल बनाता है। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो जैसे ही हमारा जो ड्रग है वो वाटर में सोल्यूबल होगा तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन हो गया फास्ट होगा। ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ड्रग की। अब देखिए क्या है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोटीन जो है जाके, मान लीजिए ये ड्रग हो गया, ड्रग से बाइंड हो जाता है, इसी प्रोसेस क्या बोला जाता है, प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जाके ड्रग से बाइंड हो जाता है, उसी को क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग। और ये क्या करता है, कम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हमारा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है किसके बीच में, ड्रग और प्रोटीन के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोटीन है और ड्रग है, दोनों के बीच में क्या होगा, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये जैसे मान लीजिए कि हमारा जो ड्रग होगा एब्जॉर्ब हो गया, वो किससे जाके बाइंड होगा, प्लाज्मा प्रोटीन से। तो आपका एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुमिन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, अल्फा एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, उससे जाके क्या होता है, बाइंड होता है, बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। अब देखिए 2 प्रकार के आपके होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जब हमारा ड्रग, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन जो है, ये हमारा ड्रग हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा प्रोटीन मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाके हमारा जो ड्रग है वो प्रोटीन से क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, प्रोटीन से क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो ये क्या करेगा, अगर ये इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि प्रोटीन को अलग कर दे कुछ समय के लिए और ड्रग को अलग कर देते, इसको क्या कहता है, रिवर्सिबल कहा जाता है। अगर ये कम्प्लीटली कम्प्लेक्स बने, हार्डनिंग बना ले और कभी भी अलग ना हो, उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहेंगे। तो प्रोटीन बाइंडिंग के क्या कहते हैं, ये जो होता है इफेक्ट करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, आफ्टर अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये क्या करता है, आपका इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये प्लेसेंटा बैरियर के थ्रू काम करता है। प्लेसेंटा क्या होता है वो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा क्या प्लेसेंटा होता है, क्योंकि आपने HAP फर्स्ट और सेकेंड दोनों में पढ़ा। अब देखिए चिलेशन क्या होता है। चिलेशन हमारा एक प्रकार का ऐसा कम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारा लिगेंड जो होता है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जाके सेंट्रल पर क्या होगा, बाइंड हो। जैसे मान लीजिए हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट एटम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लिगेंड होगा। लिगेंड जाके क्या करें, कोऑर्डिनेट एटम से बाइंड करके और एक कम्प्लेक्स बना देते हैं, उसी प्रोसेस को बोलता है चिलेशन बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, चिलेट बोलेंगे। ठीक, इसका रोल क्या होता है, तो ये जो पॉइजनिंग आपके होते हैं उसको वोमिटिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इन दिस पॉइजनिंग ऑफ लेड एंड वेनेडियम EDTA इज यूज एज एंटीडोट।
जैसे मान लीजिए आपने कोई जहर खा लिया तो उसमें क्या करेंगे, ये जहर खा लिया तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइजन हो गया, क्या हो गया, पॉइजन हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, लिगेंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने एंटीडॉट ले लिया, एंटीडॉट ले लिया, ये हमारा एंटीडॉट हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको जाकर बाइंड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो पॉइजन था वो एंटीडॉट से जाकर बाइंड हो गया। तो अब हमारा जो इसका एक्शन है वो क्या करेगा, शो नहीं करेगा, क्या करेगा, शो नहीं करेगा, यानी कि आपकी डेथ नहीं होगी। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं, उसका ये क्या रोल हो गया, बाकी आप देख लेंगे। अब देखिए बायो एस्टरिज्म क्या होता है। बायो एस्टरिज्म का मतलब होता है कि ऐसा ड्रग जिसका क्या हो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो, सेम हो, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, और इसका बायोलॉजिकल एक्शन भी क्या हो, सेम हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बायो आइसोएस्टरिज्म। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी क्या होता है, पेन किलर के लिए कई सारे दवा खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल भी खा लेते हैं, अदर भी जो दवा आते हैं उसको भी खा लेते हैं, लेकिन दोनों का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल एक्शन है वो क्या करता है, सेम होता है, वो भी क्या करता है, रिमूव करता है पेन को ही, तो उसी को कंपाउंड क्या बोलेंगे, बायो आइसोएस्टरिज्म बोलेंगे। क्लासिफिकेशन देखें तो इसका होता है यूनी बायोडेंटल और ट्राइडेंटल, टेट्राडेंटल और रिंग इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी भी 2 नंबर में पूछता है। ठीक, कभी कभी 2 नंबर में क्या है, इसको पूछ लेगा, या फिर पूरा जो है आपके 10 नंबर में आते हैं ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईडेंटल का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक एटम होगा, सॉरी यूनिडेंटल का मतलब क्या होता है, इसके पास एक होगा, बाईडेंटल मतलब 2 होगा, ट्राई मतलब 3 बॉन्ड होगा। ठीक है, और टेट्रा मतलब 4 बॉन्ड होगा। ठीक है, और रिंग इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा कि ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, एक रिंग होगा। अगर दूसरा प्रॉपर्टी बात है तो नॉन क्लासिकल बायोस्टेरिज्म, वो क्या था, क्लासिकल, तो ये क्या है, नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल का मतलब क्या होता है कि इसके पास ना ही तो आपके जो नंबर ऑफ एटम रिप्लेस होंगे वो सेम नहीं होंगे, लेकिन इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल एक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन क्लासिकल बायो आइसोएस्टरिज्म। इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये इंप्रूविंग करता है पोटेंसी को, इन्हेंस करता है सिलेक्टिविटी को, अल्टरिंग करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को, और रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी करता है, अकरिंग जो होता है नॉन। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिड्यूसिंग नॉन, तीसरा क्या होता है, इंप्रूविंग करता है पोटेंसी को और इन्हेंस करता है सिलेक्टिविटी को। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे क्योंकि इसको हमने अलग से एक वीडियो में बना रखा है।